मेहमानों की तैयारी तो ज़रूरी थी, वो मस्ट थी, उनके लिए खाना भी रेडी करना था और जो अपनी तैयारी थी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। ख़ुद को वेल ड्रेस करें और ख़ूबसूरत हसीन तरीन जोड़ा भी पहने और अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी वेयर करें। सारा कुछ करना किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए करना है। ये नहीं है कि आप कोई घर में मेहमान आए या फिर आपने कहीं बाहर जाना हो तो ही तैयार हो, अदरवाइज़ जो है ना आपको घर में अपने हस्बैंड के लिए ऑल टाइम रेडी रहना चाहिए। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं भी ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आज कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे थे लाहौर से, तो उनके लिए भी स्पेशल खाना बनाया गया, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और जब वो आते हैं तो अपने साथ वो रिस्क भी लेकर आते हैं और रिस्क देकर भी जाते हैं। तो इसी तरह हमें इन चीज़ों को, इन बातों को जो हमारे बड़े कहते थे उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जो है ना ये नहीं समझा जा सकता कि इनके कोई कदर नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यही जो बातें हैं हमारे बड़े समझाते आए हैं, उन्हीं की वैल्यू है और इसी के साथ ही रिज़्क बढ़ता है। अच्छा जी, खाना तो मेरा बहुत सारा तैयार हो गया था, तो उससे पहले जो है ना मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बना लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतने प्यारा सूट भी पहना और सब कुछ ज्वेलरी वेयर की, तो शॉर्ट्स तो बनाने बनते थे और ब्लॉग भी बनाना बनता था। काम काम काम, जितने मर्ज़ी काम हो, काम तो ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन उन काम की थकान उतारने के लिए आप डेली फ्रेश हो जाएं और फिर उसके बाद जो आप एंजॉय करें, जो आपका गोल्डन टाइम है अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करें, उनको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दें। खाना मेरा साथ ही साथ तैयार हो गया था। सबसे पहले तो मैंने सारे खाने तैयार किए, फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। खानों में मैंने करेले गोश्त बनाए और साथ मैंने दाल गोश्त भी बनाया और सादा गोश्त भी बनाया, और मैं तो खुद ही पकाकर भूल गई मैंने क्या क्या बनाया था। हाँ, याद आया, और बिरयानी भी बनाई थी। अच्छा जी, ये 4 चीज़ें तो बना ली थी, तो बस जिनकी फरमाइश थी वो पूरी तो करनी थी। गेस्ट आ रहे थे, स्पेशल थे, और उन्होंने कहा था कि जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी वीडियोज़ ना बनाएं, तो फिर इसीलिए फिर उनकी नहीं बनाई। तो बस खाने की जो भी मैंने रेडी किया था उसकी सारी जो है ना मैंने वीडियोज़ बना ली थी। वो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयरिंग तो है, वो जो डेली का जो मेरा बनता वो तो व्लॉग बनेगा ही। करेले गोश्त बनाए थे, तो इसमें मैंने दही के अंदर रायता और पुदीना और 2 हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह ग्राइंड किया था और करेलों में डाल के ये बनाए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। क्योंकि जब उनकी कॉल आई कि हम आ रहे हैं, तो फिर मैंने उनको बड़े ही प्यार से, उन्होंने जब मुझे फ़ोन करके बताया तो मैंने भी बड़े प्यार से उनसे पूछा। मैंने कहा, आप बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगे? तो फिर उन्होंने खुद ही मुझे फरमाइश की कि आप हमारे लिए ये वाली डिश बना लें। करेले गोश्त और सादा गोश्त उन्होंने बता दिया था, और चने की दाल गोश्त और बिरयानी जो है ना वो मैंने खुद ही बना ली थी। मैंने कहा चलें 2 चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती, तो फिर इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। काली मिर्च वाला मेरा गोश्त भी तैयार हो गया था, क्योंकि मसाले इतने स्पाइसेस वो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने हर मसाले जो है ना बिल्कुल क्वांटिटी कम रखी थी। और काली मिर्च का मैंने अचार गोश्त कह लें कि आप इसकी शक्ल दे दी थी, बड़ा ही मज़े का ये भी बना था और झटपट तैयार हो गया था। गोश्त तो मैंने सारा इकट्ठा ही बॉयल कर लिया था, और फिर साथ ही साथ मैंने इनको हर चीज़ को रेडी कर लिया। 5-5 मिनट लगे मुझे। शुक्र अल्लाह का कि खाना भी मेरा बिफ़ोर टाइम हो गया था रेडी, और साथ ही जो है ना मेरे बहुत सारे काम भी ख़त्म हो गए थे। और थोड़ा-सा आटा मैंने कहा चलो ये भी साथ-साथ गूँध लूँ, क्योंकि फिर सालन के साथ रोटी का भी दिल करता है। अच्छा जी, रोटी तंदूर की मंगवाने के लिए तो मंगवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पसंद नहीं करते, तो इसीलिए फिर मैंने घर ही बना ली थी। चने की दाल गोश्त जो है ना वो मैंने अलग से भिगो के रखा था। भिगो कर फिर उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कुकर लगा लिया था, सीटी जिसे कहते हैं वो लगाई थी। और सिर्फ इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े लहसुन अदरक के डाल के उसका तड़का लगाया था। ये बहुत ही मज़े की बनती है, इस तरह बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह बना के देखिएगा। ना इसमें प्याज डाला, ना मैंने टमाटर डाला, सिर्फ इसमें लहसुन अदरक के 2 बड़े चम्मच, जैसे निहारी में बनाते हैं, और वैसे ही सेम मैंने इसको बनाया था। और जल्दी जल्दी से दाल गोश्त भी तैयार हो गया, और शुक्र अल्लाह का कि ये धनिया पुदीना ये चीज़ें घर पड़ी हुई थी, तो ये सारी चीज़ों में डलनी थी। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारा ये भी छोटा छोटा सा सामान तैयार करके रख लिया था कि कोई मुश्किल ना हो। और बिरयानी के लिए भी मैंने इसी तरह धनिया पुदीना हरी मिर्चें और गोल स्लाइसिस के प्याज काट के रख लिए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेडी होना तो फिर जल्दी जल्दी से हर काम हो जाता है। तो मुझे वैसे भी आदत है कि काम जो है ना बहुत शॉर्ट और बिल्कुल ही थोड़े थोड़े टाइम के अंदर करने की आदत है। मेरी प्यूरीज भी रेडी होती हैं, और मेरा गोश्त भी ना मैंने इकट्ठा ही सारा बॉयल कर लिया था।
अच्छा, दूसरी तरफ मैंने बिरयानी का सामान तैयार कर लिया था। इसमें भी मैंने प्यूरी ऐड की, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला डाला और 2 चम्मच ऑयल के डाले और इसको 10 से 15 मिनट के लिए भून लिया था। गोश्त तो पहले ही बॉयल था और चावल दूसरी तरफ बॉयल कर लिए थे। और खाने मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं बनाए थे, क्योंकि 2 लोग थे, तो मैंने इसीलिए सारी चीज़ें जो है ना कम क्वांटिटी में बनाई थी कि सारी चीज़ें अच्छी और मज़ेदार बन जाएं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कभी फ़र्क आ ही जाता है, मेरे से तो आ ही जाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम अच्छे और बहुत ही मज़ेदार खाने भी तैयार हो गए थे। चावल भी मैंने साथ ही साथ बॉयल कर लिए और इनको दम दे दिया था। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज के स्लाइसेस करके डाले थे। फूड कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने वो ऐड नहीं किया। तो इसका भी मसाला जो है ना बहुत जल्दी रेडी हो गया था, आधे से पौने घंटे में। ये भी आधे आधे घंटे में मेरी सारी डिश तैयार हो गई थी। करेले भी मेरे पहले बने हुए थे और स्टोर किए हुए थे, तो इसी तरह जो है ना मेरी बाकी चीज़ें भी सारी जल्दी जल्दी से तैयार हो गई थी, क्योंकि उनका भी जो आने का टाइम था वो 2 घंटे का था। तो 2 घंटे में क्या, 1.5 से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। मैंने 3 चूल्हे यूज़ किए, तो सारा खाना मेरा तैयार हो गया और साथ हम सब रेडी भी हो गए थे, क्योंकि वो स्पेशल थे। और स्पेशल इसी तरह ही होते हैं, मेहमान तो सभी स्पेशल होते हैं और अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होते हैं। तो शुक्र अल्लाह का, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। बस उनकी वीडियोस मैं नहीं बना सकी, तो अपनी वीडियोस बनानी तो मैंने भूलनी नहीं थी, वो तो मैंने सबसे पहले बनाई। और व्लॉग भी बनाना था। ये सारी चीज़ें जो है ना करनी बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर के लिए और बहुत सारे प्यार के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और आप सब भी मेरी दुआओं में याद हैं हमेशा, और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। और एक बात मैं और आपको दोबारा बताती हूँ कि अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की कमी महसूस ना होने दें। जितना हो सकता है उनको टाइम दें, क्योंकि ये रिश्ता जो अल्लाह पाक ने बनाया ना, इससे प्यारा रिश्ता और दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यही गोल्डन टाइम होता है। आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर इस वक्त को हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त को हम अपने लिए मेमोरेबल डेज़ बनाएं। और बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं ये जो हमारे पास होते हैं, और ये वक्त वापस नहीं आते, कीमती लम्हात होते हैं। खाने की माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की उन्होंने, उनको बहुत पसंद आया और बहुत सारी दुआएं भी दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अच्छे अच्छे व्लॉग का इंतज़ार भी करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।